हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये एक पीएचडी एडमिशन का वीडियो है, और जो कि आईआईटी मद्रास की तरफ से है। तो आपको जस्ट अपने गूगल क्रोम पे आईआईटी मद्रास पीएचडी एडमिशन 2025 सर्च करना है। और जैसे ही आप सर्च करोगे तो इस टाइप का इंटरफेस जो है आपका ओपन हो जाएगा। तो इसकी फर्स्ट लिंक पे जाके आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका जो एडमिशन पोर्टल है वो आपका ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ देखने मिल जाएगी। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे पोर्टल ओपन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 11 नवंबर से स्टार्ट हो गया था। और साथ ही साथ इसकी जो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ये जो लास्ट डेट है वो आपकी 3 अप्रैल है, और ये एक्सटेंडेड डेट है। तो इसका मतलब इसके बाद कोई भी डेट आपकी इंक्रीज नहीं होगी। 3 अप्रैल इज द लास्ट डेट। तो यदि आप चाहें, मतलब आपके पास यदि गेट का या नेट का क्वालिफाइड रिजल्ट है, तो आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दें। ठीक है। इसके बाद है आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। ये आपका डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, मतलब कोई डिपार्टमेंट रिटन टेस्ट लेता है और कोई डिपार्टमेंट नहीं लेता। लेकिन इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली हर डिपार्टमेंट के जो भी प्रोफेसर्स हैं वो इंटरव्यू लेते हैं। तो ये डिपार्टमेंट पे वेरी करेगा, जो कि आपको यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा। अब इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, तो आपका वो भी बाद में डिसाइड होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर एमएस पीएचडी प्रोग्राम इज इनवाइटेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे एमएस और पीएचडी के लिए प्रोग्राम है, वो उसको एप्लीकेशन जो है उसको इनवाइट किया गया है। इसके बाद यहाँ पे जो भी इसका विंडो है वो 11 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अब हम एक एक करके सारी चीजें देखेंगे कि क्या क्या लाइक रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी डिग्रीज हैं, कौन क्या क्या फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाला है आपको। ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इस वाले ये जो ब्लू ब्लू लाइन है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, जिसमें मैंने सबसे पहले होम वाला ऑप्शन को क्लिक किया हुआ था। अब इसके बाद मैं डिपार्टमेंट्स की बात करती हूँ। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ने ये एप्लीकेशन निकाला है, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स आपको देखने मिल जाएंगे, जैसे एरोस्पेस, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं आपको देखने मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कौन कौन से ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम है, यहाँ पे 3 इंस्टीट्यूट ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, श्री चित्रा त्रिनोल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम, और ये है आपका क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। तो ऐसे करके 3 आपकी इंस्टीट्यूट ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट की यदि बात करें, तो जो पीएचडी स्टूडेंट्स रहेंगे उनको इनिशियल 2 इयर्स में आपको 37,000 मिलेंगे, और लास्ट 3 इयर्स मतलब आपको 5 साल की जो फेलोशिप मिलने वाली है, तो उसके 2 साल में आपको 37,000 पर मंथ मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स में आपको 42,000 प्लस एचआरए मिलेगा। इसके बाद यदि आप एमएस कर रहे हैं तो आपको 12,400 रुपये फॉर फर्स्ट 2 इयर्स मिलेंगे। इसके बाद एडिशनल 6 मंथ विल स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, यदि आपकी कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन होती है जो कि आपका गाइड जो है, आपका सुपरवाइजर जो है वो रिकमेंड करेगा, तो उस स्पेसिफिक रिकमेंडेशन के लिए आपको एडिशनल 6 मंथ के लिए भी फेलोशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ओके। अब यहाँ पे फी डिटेल्स की भी इंफॉर्मेशन दी है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन क्लिक कर देती हूँ। तो आपको यहाँ पे पूरा फी स्ट्रक्चर जो है वो देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे वन टाइम फीस जो है आपकी, वो आपकी 6,50 है। इसके बाद सेमेस्टर फीस जो रहेगी वो आपकी 10,800 रहेगी, जिसमें एग्जामिनेशन फीस, ट्यूशन फीस, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद जो आपके डिपॉजिट्स रहेंगे जो कि रिफंडेबल रहेगा, वो आपका 9,050 रुपीज है। तो ऐसे यदि टोटल फीस मिलाएं तो आपकी पर सेमेस्टर 31,750 जो फीस है वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो
ये सारी चीजें आपको यहाँ से देखने मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे फी फॉर एक्सटर्नल पीएचडी स्टूडेंट्स, मतलब जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी मतलब प्राइवेट कोई इंडस्ट्री है वहां से स्टूडेंट्स यदि आप करते हैं पीएचडी, तो यहाँ पे आपको सेमेस्टर फीस 2,76,000 आपको लगेगी। और इसके बाद जो कि फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स हैं, यदि वो पीएचडी करने चाहते हैं तो उनकी फीस 3,24,924 रुपीज आपकी जो फीस होगी वो आपको पे करनी होगी। इसके बाद पीएमआरएफ की यदि बात करें, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, तो वो इसके लिए भी ये इंस्टीट्यूट सिलेक्टेड है, तो आपको पीएमआरएफ भी मिल सकती हैं। उसके कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। यहाँ से आपको ब्रोशर देखने मिल जाएगा। तो ये ब्राउजर बहुत बड़ा है, मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बता दूंगी। तो जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 3 ऑफ अप्रैल आपकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है। हाँ, जो होम पेज पे था आपको वो देखना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये तो आपका इंडेक्स है। हाँ, यहाँ पे है कि आपके ऑनलाइन जो आप फीस पे करेंगे जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो मेल्स के लिए 1,000 रुपीज है, यदि वो जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो सारे मेल्स के लिए 1,000 रुपीज है। इसके बाद ट्रांसजेंडर जो कैटेगरी है उनके लिए भी 1,000 रुपीज है। इसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या ओबीसी से हैं, उनको 500 रुपीज पे करनी पड़ेगी। SC ST के लिए 500 है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी 500 रुपीज जो है आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन है वो आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ वेबसाइट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, तो ये आपका 11/3/2024 से स्टार्ट, 1/3 लिखा है, ये 11 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये अपडेटेड नहीं है, ये 24 के लिए है, लेकिन 25 के लिए अपडेटेड हो चुका है। ये फेलोशिप का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हाँ, जब आपका एडमिशन हो रहा होगा तब आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले ऑफर लेटर चाहिए होगा, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए है, आधार कार्ड चाहिए है, फर्स्ट पेज ऑफ SSLC मतलब जो आपकी सीनियर सेकेंडरी है, ठीक है, वो चाहिए। आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए, गेट का स्कोर जो है या किसी अन्य फेलोशिप का यदि स्कोर कार्ड है वो चाहिए होगा आपको। तो इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं वो आपको फिल करने होंगे। इसके बाद कौन कौन सी कैटेगरीज के एडमिशन हैं और उनको क्या रेगुलेशंस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है। ठीक है। तो यदि आप किसी भी साइंस बैकग्राउंड में पीएचडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। यदि आपके पास गेट स्कोर नहीं है तो आपके पास यूजीसी CSIR, नेट, CSIR JRF, NBHM, इंस्पायर या जेस्ट फेलोशिप में से कोई एक होना चाहिए। अब मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और 5 ईयर का यदि आपके पास BSMS कोर्स है तो भी, और विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 2 ईयर MSc फ्रॉम एनी IIT विद 8 CGPA, यदि आपका 8 CGPA है और आपके किसी भी IIT से MSc है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं विदाउट लाइक क्वालिफाइंग एनी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट लाइक नेट और गेट। इसके बाद यदि कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो IIT मद्रास से है, ठीक है, और उसका MSc में 8 CGPA है, तो भी वो आप मतलब तो भी वो इसमें अप्लाई कर सकता है फॉर PhD। ठीक है। अब यहाँ पे PhD इन ह्यूमैनिटीज है या सोशल साइंसेज है, तो उसके लिए भी सेम यही है कि आपकी मास्टर डिग्री या ड्यूअल डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास वैलिड UGC, नेट, JRF, गेट या CSI या JRF स्कोर होना चाहिए, और सेम वही चीजें हैं। इसके बाद PhD इन मैनेजमेंट, उसके लिए भी ऐसा सा ही कुछ क्राइटेरिया है कि सबसे पहले आपके पास नेशनल एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए और इसके प्लस डिप्लोमा या मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही MS के लिए भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी सारी इस ब्राउजर में मेंशन है।
ओके। और यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज भी लिखा है, तो यदि आप पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट पे फोकस कर रहे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट का लिखा हुआ है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। हाँ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसर्च एरियाज क्या क्या है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, तो उनके ये रिसर्च एरिया है। तो आप रिसर्च एरिया के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी रिसर्च चल रही है वहां पे, आप वो देखोगे यदि वो आपके इंटरेस्ट में है, सो दैट यू कैन फिल योर फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लेंगे। अब यहाँ पे FAQ क्वेश्चन भी है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो आप ये सब भी देख लेंगे। यदि हो सकता है कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी क्वेरी से मैच कर रही है तो आपको उसका सॉल्यूशन वही मिल जाएगा, और यदि आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वी आर देयर फॉर यू। ओके, सो यस, दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड। यदि आप एलिजिबल हैं तो प्लीज फिल द फॉर्म। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।